नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वैसे तो कहते हैं कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ समझाते हैं लोगों को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं जो विवाद खड़ा कर देती है। कभी महिलाओं को लेकर कुछ कह देते हैं, कभी बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधते हैं, तो कभी कभी मीडिया के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्धाचार्य जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। वृंदावन आपसे बात करने आई हूँ और इंटरव्यू में तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है वह सनातन, जहाँ दया विशेष हो वह सनातन, जहाँ सेवा विशेष हो वह सनातन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वह सनातन है। हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप पहले पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट सवाल। भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा नारी के लिए महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के तो लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ। आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। नहीं, आप मेरे पति, मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सब पतियों से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम आपने पाँव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनिए लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ हैं। नहीं, तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ दबाते हैं, क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पाँव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा, मथी। आपको नहीं लगता महाराज कि जब आप इस तरह के बयान दोनों देते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं। इसमें क्या है कि पत्नी पाँव दबा रही है कि पति पाँव दबा रहा है, जिसको जरूरत पड़ती है वो पाँव दबा देता है। इसमें क्या है? आज आप मुझसे कह रहे हैं, लेकिन जब आप कथा पढ़ते हैं, जब महिला पुरुष आपके सामने होते हैं, तो आप पूरी कथा सुनते कहाँ हैं? आप इतनी सी क्लिप सुनते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। इसमें हमारा क्या दोष है? आप ये बताइए कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी छवि खराब होती है? आपको छवि के लिए नहीं, मैं सनातन की सेवा में हूँ, अपनी छवि बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। सनातन के लिए जो सही है वो बात बोली जाएगी। इसमें चाहे आप मेरी छवि खराब हो चाहे बने, मेरे को छवि बनाने थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर ये लगता है कि आप अपनी क्लिप जो है वो इंस्टाग्राम पर ऐसी वायरल करवा देते हैं और ये सस्ती लोकप्रियता पाने के हद आरोप आपके ऊपर लगता है, इसका क्या जवाब? देखिए, जब इंस्टाग्राम नहीं था तब भी हमारी लोकप्रियता थी। इंस्टाग्राम जब लोग नहीं जानते थे तब भी लोग जानते थे हमें। और कथाएं, ये गौरी गोपाल कोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी बना है। वृद्ध माओ की सेवा को इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। अखंड रसोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। सब पहले से। इंस्टाग्राम तो आज का छोरा है। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप ये कहते हैं सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था। कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस की तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए।
उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है।